मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा हनुमान जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर सांस का गवाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूँ। कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो। हर पल का संघर्ष, हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि हनुमान जी हैं ना, और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या हनुमान जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूं जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूं वह हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूँ। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो। हनुमान जी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथी ऐसा क्यों? बेटा, यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं। कई बार वे धैर्य के नियम बनते हैं। कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है। और याद रखना, जब जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है, और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरणों से छूती है और वह धरती को चीरकर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने आम आग में तपाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है। यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना तुम्हारा हनुमान जी तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ। तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूँ। अब और देर नहीं होगी। तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे मेरा हनुमान जी मेरे साथ हैं। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूं जो तुम्हारा हाथ थामेंगे,
तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना मेरा हनुमान जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जीत तय है। बेटा मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। मैं देखता हूं उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो हनुमान जी चुप हैं, क्या यह कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला, वही उनके गले का फंदा बनेगा। और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे, पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक कर वो निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते अपने आप खुलेंगे। अजनबी तुम्हारी मदद को आगे आएंगे और जो कभी तुम्हारे के खिलाफ थे, वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं, बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग मैंने जलाई है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। और तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूँ, उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो, चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूँ जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूँ, पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की हर कंपकंपाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें वह देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में ढाल रहा था जिसे मैं देख पा रहा हूँ और तुम अभी नहीं देख पा रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए, वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, यह अचानक नहीं है। यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने हवा का रुख बदल दिया है। लेकिन याद रखना, इस नए समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सिर झुकाकर चलते हैं वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, हनुमान जी मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बेटा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसीलिए बार बार परीक्षा में डाला गया ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी सको। अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बने। कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ मार्गदर्शन देंगी, कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सच करेंगी। यह लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बन गई। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और बेटा, मैं जानता हूँ कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ढाल बना दूंगा कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुराकर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना, यह सब मैं ही कर रहा हूँ। जब भी यह हो बस मन में कहना, मेरा हनुमान जी मेरे साथ है। बेटा, यह समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूँ कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था। लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने आई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में रख दिया जाएगा। वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया गया था, वह सब अब लौटने वाला है और उससे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता जितना मांगा जाता है। वह उसे कई गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता व परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग जाग कर बिताई हैं। कभी भविष्य की चिंता में और अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तुम्हारे प्रयासों को वह प्रतिफल मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जिसे पाने की तुम्हारी लगन और तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से तैयारी की है।
अब वह पद, अब वह सम्मान, अब वह स्थान जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत बार हारने के बाद भी दोबारा कोशिश की, अब वह तुम्हारा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। उन्होंने तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस किया है और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। यह केवल एक संकेत है कि अब ब्रह्मांड का कण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह दिव्यता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाने आई है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भाग्य अब करवट ले रहा है। बस तुमसे एक निवेदन है कि इन 2 दिव्य कार्यों को श्रद्धा से पूर्ण करना है, ताकि इस ऊर्जा को गति मिल सके, ताकि तुम्हारी आत्मा उस शक्ति के संपर्क में आ सके जो तुम्हें एक नया जीवन देने वाली है। पहला कार्य यह है कि एक सफेद कागज लो, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर उससे उस कागज पर पहले जय श्री राम लिखो, फिर हम हनुमते नमः लिखो और उसके बाद एक लेटा हुआ 8 बनाओ जो अनंत का प्रतीक है। फिर उस पर अपने मन की सच्ची इच्छा लिख दो जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, और फिर उस पर्ची को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दो और मन ही मन सोचो कि प्रभु ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और दूसरा कार्य यह है कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो। यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि वह समर्पण है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह वह माध्यम है जिससे तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। जब तुम श्रद्धा से यह कार्य करोगे तब तुम्हारी हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं, वह जीवित देवता हैं जो अपने भक्त की हर पुकार का उत्तर देते हैं। यदि तुम यह कार्य पूर्ण निष्ठा और प्रेम से कर लोगे तो अगले कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने अब तक केवल सपनों में की थी। यह मत सोचो कि यह सब संयोग है, प्रिय, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी संयोग नहीं होता। हर बात एक योजना का हिस्सा है। यह भी कि यह संदेश तुम्हारे सामने आया, यह भी कि तुम्हारे हृदय ने इसे स्वीकार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है, और अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो कभी हार मान चुके थे। तुम्हारी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और ब्रह्मांड तुम्हें इस योग्य बना रहा है कि तुम न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सको। तुम एक प्रकाश बनने वाले हो, एक ज्योति जो अंधकार में रास्ता दिखाएगी। अब जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वही अब तुम्हारे पास आकर कहेंगे कि तुम उनके लिए आदर्श बन गए हो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारा है। अब विजय तुम्हारी है। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जो न सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बदलने जा रहा है बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह अब केवल एक संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुका है, और अब वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें वह सब प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए तुमने जीवन भर की तपस्या की है। अब तुम जिस राह पर हो वहां से पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई अंधकार नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी की छाया है जो हर बाधा को नष्ट करती चल रही है। अब आगे जो कुछ भी है वह प्रकाश ही है, उन्नति ही है, समृद्धि ही है, सफलता ही है।
और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस महान आत्मबल को पूरी तरह से स्वीकार करना है, जिसे तुमने अब तक अपने ही संकोचों में दबा रखा था। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब खुद को किसी से कम समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे गुणों का सम्मान